इन सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा जी गुड है, मॉर्निंग। प्रिया जी है, सविता जी और शैलवी जी, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम लोग आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा संवाद के यूट्यूब और जूम क्लासेस में, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पीएचडी एमएड या एमए इन एजुकेशन से कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लासेस काफी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम लोग को का जो टारगेट है वो एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन डी आज हम लोग, कल भी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने, और आज उसके आगे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था कि कौन कौन से थिंकर्स के बारे में पढ़ने। उससे पहले हम लोगों ने सोशलाइजेशन पढ़ा है, कि सोशलाइजेशन पढ़ा। सोशलाइजेशन के साथ साथ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन क्या होता है आपका, कल्चर कल्चर एंड कल्चर एंड एजुकेशन क्या है, सिविलाइजेशन एंड एजुकेशन क्या है, उन सब चीजों पर चर्चा करी थी। तो आज हम लोग जो इस पर डिस्कस करने वाले हैं वो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी है। अब स्वामी विवेकानंद जी को जानने से पहले उनके लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लाइफ इन द सेंस कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो उनके माता पिता का नाम क्या था, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, ये बॉर्न कब हुए थे, ठीक, बॉर्न कब हुए थे, जन्म कब हुआ था। तो किसी को याद है कि इनका जन्म कब हुआ होगा? सर 12 जनवरी 1863। हाँ, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। लेकिन उस दिन जो है काफी महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन जो है मकर संक्रांति थी, ठीक है। क्या था? मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति के दिन इनका जन्म था, ठीक। मकर संक्रांति वो के तो दिन 24 जनवरी इनका को जन्म हुआ मनाते था। और कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, बंगाली परिवार में हुआ था। तो कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन ए बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता। मतलब कुल मिला के स्थान क्या था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था इनका जन्म स्थान या प्लेस की बात हम करेंगे, कोलकाता में हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि इनके जो है पिता का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, ठीक। तो इनके पिता का नाम, ये अमूमन एक क्वेश्चन आ सकता है, विश्वनाथ था इनके पिता का विश्वनाथ नाम। है। विश्वनाथ दत्त था, दत्त बोलते, विश्वनाथ दत्त था इनके पिता का नाम। और माता का नाम वही पूछेंगे तब। माता का नाम क्या था इनके? भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, ठीक है। भुवनेश्वरी देवी नाम था इनके, ठीक है। इतने पॉइंट्स हम लोग को है। फिर इसके बाद आती है कि स्वामी विवेकानंद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति के लिए इनके कोई गुरु भी रहे होंगे। तो गुरु का नाम क्या था इनके, बता सकता है कोई? इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ठीक, रामकृष्ण परमहंस नाम था। फिर इतनी बातें जब हम लोग कर लेते तो एक छोटी सी बात और रहती है कि इनके बचपन का नाम या इनका असली नाम क्या था, ठीक है। इनके बचपन या नरेंद्र असली नाम, नरेंद्र दत्त।
बचपन या कुछ लोग असली बोलते हैं, असली नाम। तो इनका नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं हम लोग कि इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई थी। उस समय इनकी आयु कितनी थी? तो उस समय इनकी आयु मात्र 39 वर्ष की थी। कितनी थी? 39 वर्ष की थी। तो ये इनके पूरे लाइफ स्केच है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने बताया कि इनका असली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, इनके पिता का नाम जो विश्वनाथ दत्त था, जो कि एक सफल वकील थे। क्या थे? वकील थे, एडवोकेट थे। और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी, जो कि भक्ति भावना या भक्ति से ही संपन्न थी। इनकी माता का मतलब पूरा का पूरा जीवन भक्ति पूजा पाठ में ही बीता था, इसलिए इनका चरित्र काफी मजबूत था। ठीक है, फिर इसमें बात आती है कि आगे चलकर ये प्रभावित किससे हुए, या इन्होंने अपने जो दर्शन या अपने विचार जो दिए वो किस से प्रभावित होकर दिया। तो ये प्रभावित जब हुए थे, बोलेंगे प्रभावित। ठीक, तो प्रभावित किससे हुए थे? ये अद्वैत वेदांत से ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत से ये ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम पूछेंगे तो प्रमुख रचनाएं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे ज्यादा जब ये इससे जब प्रभावित हुए तो इनके फिलोसफिकल थॉट भी इनके निकले। सोशल थॉट तो निकले, फिलोसफिकल थॉट निकले, जिसमें इनके दर्शन का नाम। ठीक, क्या है इनके दर्शन का नाम? जिस कारण इनके दर्शन का नाम नव्य वेदांत पड़ा। क्या पड़ा था? नव्य वेदांत। जी, नव्य नव्य वेदांत। वेदांत। न्यू वेदांता जिसको बोलते हैं ना, न्यू वेदांता या नव्य वेदांत हम लोग बोलते हैं। इतनी चीजें रहती हैं इसमें। इतनी पॉइंट्स क्लियर है, बताओ सभी को? यस सर। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे अभी इनके बारे में और भी चीजें क्या है, कि सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को अगर हम मानते हैं, समझते हैं, तो इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन की विशेषता क्या होती है। इन्होंने बोला कि ईश्वर जो है हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। इन्होंने पहले पॉइंट यही बोला कि फीट फीचर ऑफ स्वामी विवेकानंदास फिलोसफी गॉड रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन हार्ट। मतलब क्या बोला है गॉड को? उन्होंने बोला है गॉड जो होता है इन एवरी ह्यूमन, ठीक है, इन एवरी ह्यूमन हार्ट, मतलब सभी के दिलों में वास करते हैं। कौन? गॉड। आपके गॉड को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही वो चीजें मिलेगी। इसलिए इन्होंने बोला कि ईश्वर की सबसे अच्छी या सबसे बड़ी पूजा क्या है? मानव सेवा है। ठीक है, क्या है? सर्विस टू मैनकाइंड। मतलब क्या बोला है इन्होंने? वर्शिप। इन्होंने बोला है कि वर्शिप, सबसे बड़ी वर्शिप क्या है, पूजा क्या है? इन्होंने वर्शिप के लिए क्या बोला है? वर्शिप के लिए बोला है कि भगवान हमें कहता है कि सर्विस टू मैनकाइंड, मानव की सेवा करना। ठीक है, सर्विस टू मैन काइंड मतलब मानव की सेवा करना, मानव की
सेवा। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर भगवान की आपको पूजा करनी, ईश्वर की आपको पूजा करनी है, तो सबसे बड़ी पूजा यही है कि आप जो है प्रत्येक मानव की सेवा करें। सेवा का मतलब होता है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। कोई बीमार है तो उसकी आप सहायता करें, ठीक है। जो जिस तरीके से आप उसकी सहायता कर सकते हैं उस तरीके से आप उसकी सहायता करिए। तो यही इन्होंने पूजा बताई है। गॉड क्या बताया कि गॉड सभी में निवास करते हैं, ठीक। इन्होंने फिर बताया कि इन्होंने इथिक्स एंड मोरलिटी के बारे में बताया, नैतिकता और वास्तविकता जो मूल्य जीवन है उसके बारे में बताया। इन्होंने बोला है कि नैतिकता और मूल्य जीवन का वास्तविक आधार होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि इथिक्स आर मोरलिटी शुड बी द रियल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब वास्तविक आधार होना चाहिए, चाहे नैतिकता हो चाहे मूल्य हो। तो बेसिक आधार इन्होंने बोला। इन्होंने प्रेम और त्याग को ब्रह्मांड का व्याप्त होना चाहिए। मतलब ब्रह्मांड में प्रेम और त्याग यही दोनों चीजें व्याप्त होनी चाहिए। लव एंड रेनुसिएशन शुड प्रिमेटेड द यूनिवर्स। सभी के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। इन्होंने धर्म का अर्थ बताया। इन्होंने क्या बताया? धर्म के अर्थ को बताया। धर्म के अर्थ को बताया। धर्म के अर्थ को क्या बताया इन्होंने? धर्म के अर्थ के बारे में उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इन्होंने यही सबसे बड़ा धर्म बताया है कि आत्मनियंत्रण करना। क्या करना है? आत्म ठीक आत्मनियंत्रण करना ही सबसे बड़ा धर्म इन्होंने बताया है, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म बताया है। लेकिन अब इनकी कुछ प्रमुख और चीजों के बारे में चलेंगे। जब इतनी चीजें हम लोग जान लेते हैं तो कुछ चीजें हम लोग के सामने और भी निकल कर आती हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं क्या थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? प्रमुख रचनाएं, ठीक। प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले इनका ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और आपका क्या है जो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है, क्या है? ज्ञान योग है। फिर इसके बाद भक्ति योग है, ठीक। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। कर्म योग और राजयोग, ठीक। राजयोग है, ठीक है। इन्होंने एक, आपको पता होगा, इन्होंने एक संस्था के निर्माण किया था। एक रामकृष्ण मिशन के नाम से एक स्थापना करी थी ना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? राम कृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है, याद है? बताओ। नहीं याद। 1 मई 1897, ठीक। 1 मई 1897 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जिसमें इन्होंने, अब देखिए इसके बाद इन्होंने जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने कर्म योग को माना, ठीक है। किसको माना था? कर्म योग को माना था। कर्म योग के अकॉर्डिंग ही इन्होंने देखिए कुछ चीजें बताई थी, ठीक। कर्मयोग के बारे में यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। कर्मयोग, कर्मयोग जो पुस्तक है उसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए थे। इसमें 4 रूप बताए थे। कर्मयोग की पुस्तक में इसमें 4 रूप है, 4 रूप बताए हैं। 4 रूप में सबसे पहले पॉइंट में आपका आता है कार्य, वर्क। इन्होंने बोला है सबसे पहले वर्क करो। वर्क का मतलब कार्य हुआ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि प्रेम, मतलब लव करो सबसे।
प्रेम है। फिर तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का प्रयोग करो, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान के रूप में होगा, मनोविज्ञान का ज्ञान करो। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है ज्ञान का मार्ग, फिर उन्होंने बताया कि तब जाके आपको ज्ञान का मार्ग मिलेगा, ज्ञान का मार्ग, वे ऑफ नॉलेज, वे ऑफ नॉलेज, ठीक, वे ऑफ नॉलेज। ये 4 पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट है जो कि किसमें मिलता है, कर्मयोग पुस्तक में हमको ये सब चीजें पढ़ने को मिलती है। सबसे पहला कार्य, प्रेम, मनोविज्ञान और ज्ञान का मार्ग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने को हम लोगों को उसमें मिलता है। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि अद्वैत वेदांत को जो इन्होंने माना है, तो अद्वैत वेदांत को एक नाम दिया है, ठीक है। अद्वैत वेदांत को नाम क्या दिया इन्होंने, अद्वैत वेदांत को जो नाम दिया है, इन्होंने कहा है यूनिवर्सल साइंस रिलीजन। क्या बोला है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल साइंस रिलीजियन, ठीक, यूनिवर्सल साइंस रिलीजन मतलब सार्वभौमिक विज्ञान धर्म। क्या कहा है, सार्वभौमिक विज्ञान धर्म, ठीक है। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सार्वभौमिक विज्ञान धर्म जो है किसको इन्होंने कहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि यही अद्वैत वेदांत को ही इन्होंने सार्वभौमिक विज्ञान धर्म कहा है, ठीक है। अब अगर इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अद्वैत वेदांत में ऐसा क्या काम किया। तो कुल मिला के अद्वैत वेदांत को नए तरीके से बताने की वजह से ही इन्होंने नव वेदांत रखा। हमने जब वेदांत पढ़ा रहे तो मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने जो माया के रूप में बताया ना कि यहाँ पर ब्रह्म, ब्रह्म के द्वारा जो माया बनाई जाती है तो माया मिथ्या है। तो इन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म अगर सत्य है तो जो सत्य पुरुष होगा वो कभी असत्य का निर्माण नहीं करेगा, वो मिथ्या का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए इनके दर्शन को नव्य वेदांत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य की कुछ बातों को नहीं माना है और उनको अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। और उसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया। जब अपने तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और ऑक्सियोलॉजी भी पढ़ने को मिलेगा। साफ कर देना। Yes, sir. ठीक, तो अब हम लोग एक्सियोलॉजी इसकी देखते हैं। सबसे पहले मेटाफिजिक्स हम लोग देखेंगे कि मेटाफिजिक्स में क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं मेटाफिजिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटाफिजिक्स क्या होगी। ठीक, तत्व मीमांसा की बात करेंगे तो इन्होंने एलिमेंट्स क्या माने होंगे। इन्होंने कहा कि मनुष्य को विवेकानंद ने शरीर, मन और आत्मा का योग बताया है। किसका किसका, इन्होंने बताया है शरीर, ठीक है, मन और आत्मा, ठीक है, इन तीनों का योग बताया है,
क्या बताया कि मनुष्य को, लिखेंगे आप, मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग मानते हैं। ठीक है, ये लाइन इनकी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने तीनों का ही योग माना है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स में केवल इतनी बात करते हैं। जब इपेस्टेमोलॉजी में आते हैं, इपेस्टेमोलॉजी में हम आएंगे, ठीक, इपेस्टेमोलॉजी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इपेस्टेमोलॉजी में ये अलग कहानी बताते हैं। जब इपेस्टेमोलॉजी में जो संसार की बातें हैं ना, इन्होंने आना चाहिए मेटाफिजिक्स में, लेकिन इपेस्टेमोलॉजी ने इन्होंने दो प्रकार के जगत की बात कर दी। इन्होंने इन्होंने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की भी बात करी। तो ये मुख्य रूप से मेटाफिजिक्स का ही पार्ट होना चाहिए ना, मेटाफिजिक्स में इसको लेके चलेंगे हम लोग, उसमें गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो बताया ठीक है, लेकिन इन्होंने जगत की, हम कह सकते हैं कि जगत की जो बात करी है या जो संसार की बात करी है, इन्होंने संसार को दो तरीकों से पहले से ही डिवाइड किया गया है। पहला कौन था, एक भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड। सर ये एपिस्टेमोलॉजी में बता रहे, मेटाफिजिक्स में? ये मेटाफिजिक्स में जाएगा। अच्छा, ठीक, आध्यात्मिक आएगा, क्योंकि हम लोगों को जो प्योर फिलॉसफी है, प्योर फिलॉसफी जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को हम बेस बना के आगे चलेंगे लोग। ठीक है, तो इन्होंने मेटाफिजिक्स और वो जो आपका है मेटाफिजिक्स में, इन्होंने दो प्रकार के जगत को माने। एक आध्यात्मिक जगत होता है, एक भौतिक जगत होता है। ठीक है, तो स्वामी जी ने क्या बोला है, स्वामी जी ने वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को सत्य मानते थे। क्या लिखेंगे, वस्तु जगत और, ठीक है, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत, इन दोनों को सत्य मानते थे, सही मानते थे इन्होंने। ठीक है, सही मानते थे ये। और इनका तर्क क्या था, मतलब इन्होंने इसको मानने का तर्क ही बताया। इन्होंने कहा कि जो वस्तु जगत है यह ब्रह्म के द्वारा निर्मित है, और जब ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य होना चाहिए। केवल ये कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर ये हो गया। जब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इन्होंने इपेस्टेमोलॉजी में जाएंगे, ठीक, इपेस्टेमोलॉजी में जाएंगे तो इपेस्टेमोलॉजी में इन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया, तर्क दिया कि यदि ब्रह्म के द्वारा यह जगत का निर्माण, ये भौतिक जगत सत्य है। इन्होंने कहा कि वस्तु जगत ब्रह्म द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वस्तु जगत का निर्माण जो है ब्रह्म द्वारा निर्मित है, और यदि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म द्वारा बनाया गया है, और ब्रह्म सत्य है, ठीक है, ब्रह्म सत्य है, तो वस्तु जगत भी सत्य होगी। तो ये कंडीशन इन्होंने रखी कि अगर ब्रह्म के द्वारा ये वस्तु जगत का निर्माण है, ब्रह्म अगर सत्य है, तो ब्रह्म के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं वो भी जो सत्य होंगी। तो इन्होंने ये आधार रखा। अब इन्होंने बात ये हुई कि यहाँ पर इन्होंने दो चीजें मानी, एक वस्तु जगत माना है और एक सूक्ष्म जगत माना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि आध्यात्मिक जगत को ही इन्होंने सूक्ष्म जगत की उपाधि दी है, सूक्ष्म जगत की इन्होंने उपाधि दी है, सूक्ष्म जगत इन्हीं को ही माना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इन्होंने दोनों प्रकार की चीजों को माना है, और दोनों को मानने का आधार क्या बताया है, तर्क क्या बताया है, तर्क ये बताया है कि ब्रह्म के द्वारा वस्तु जगत का निर्माण होता है, ब्रह्म सत्य है तो इसलिए वस्तु जगत भी सत्य होगा, सूक्ष्म ऑटोमेटिक सत्य है। फिर इन्होंने आध्यात्मिक जगत में और चीजें बताई कि सूक्ष्म जगत में आखिर होता क्या क्या चीज है। वस्तु जगत में सब लोग जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में इन्होंने तीन चीजें मानी। इन्होंने बताया परमात्मा,
और आत्मा तथा जीवात्मा, इन तीन तत्वों को इन्होंने इसमें माना है। ठीक है, लेकिन अब सूक्ष्म जगत के ज्ञान करना है। अब सूक्ष्म जगत का ज्ञान करने के लिए इन्होंने ज्ञान का साधन बताया है। क्या बताया है? ज्ञान का साधन बताया है। अब ज्ञान के साधन में यहाँ पे देख लीजिए, ज्ञान के साधन में क्या बताया है, ये एपिस्टेमोलॉजी में लगाएंगे। ज्ञान का साधन, ठीक, ज्ञान का साधन क्या बताया है? तो आप कह सकते हो या हम बता सकते हैं कि ज्ञान के साधन के लिए इन्होंने साधन मार्ग बताए, जिसमें इन्होंने राज योग बताए हैं। क्या बताए? योग, जिसमें जो इनकी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं के नाम को ही आपको याद रखना है। साफ कर दिया साइड। तो सबसे पहले इन्होंने ज्ञान योग बताया है, ज्ञान योग बताया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे इन्होंने कर्म योग बताया। ज्ञान योग, कर्म योग है आपका। ठीक है, कर्म योग के बाद तीसरा पॉइंट होगा आपका भक्ति योग। भक्ति योग और चौथे पे होगा आपका राजयोग। ठीक है, जो इनकी पुस्तकों के नाम है, प्रमुख रचनाओं के नाम है, उसी को इन्होंने ज्ञान का साधन बताया इन्होंने। ठीक, उसी को इन्होंने ज्ञान के साधन को मानकर चला है, उसी के आधार पे इन्होंने। क्लियर है? पॉइंट बताओ। यस सर। ठीक, और अगर हम बात करेंगे अब आगे, इतनी चीजें जब होगी तो इसके साथ इसमें हम लोग को एथिक्स भी पढ़ना पड़ता है। एथिक्स में मुक्ति के लिए उन्होंने क्या बताया? इन्होंने मुक्ति के लिए अध्ययनशील, मतलब कुल मिला के एथिक्स की बात करेंगे। ठीक, एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथिक्स में इन्होंने मुक्ति, एथिक्स में हम लोग आचार मीमांसा में हम लोग क्या देखते हैं? मुक्ति को ही देखते हैं कि हम लोग को मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग। ठीक, तो इन्होंने बताया मुक्ति के लिए इन्होंने कहा कि अध्ययनशील होना चाहिए, विवेकशील, कर्मशील और साधन मार्ग को बताया इन्होंने। मुक्ति के लिए, सॉल्वेशन के लिए क्या बताया है इन्होंने? सबसे पहले अध्ययनशील, अध्ययनशील हो, फिर दूसरे में अध्ययनशील के साथ मतलब कुल मिला के पढ़ने वाला हो। अध्ययनशील का मतलब नॉलेजेबल पर्सन आपको बन जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया विवेकशील होना चाहिए, विवेकशील हो। ठीक, विवेकशील के साथ साथ तीसरा पॉइंट बताया कर्मशील हो। कर्मशील हो। फिर चौथे में इन्होंने बताया है आपका साधन मार्ग को बताया, और इसके बाद जो है साधन मार्ग बताया है। ठीक, साधन मार्ग कौन से है? ये है साधन मार्ग, ज्ञान का साधन जो नहीं है, साधन मार्ग, इसी को साधन मार्ग बोला है। ज्ञान का साधन मार्ग लिख देते हैं। ठीक, ज्ञान का साधन मार्ग, तो ये मुक्ति के लिए इन्होंने बताया है। योग साधन के लिए समतिथि, समदम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, ये सब चीजें इन्होंने बताई है ना। नित्यानित्य वस्तु विवेका की बात करी है। अष्टांग योग सर। ज्ञान प्राप्ति के साधन की बात करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति के साधन में शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुकत, नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात करी इन्होंने। सर नोट करा दीजिए। हाँ हाँ, इसको नोट कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे हम ज्ञान योग साधन के 7 सोपान, योग साधन के 7 चरण, चरण या सोपान होता है ना।
सबसे पहला होता है शमदम, शमदम होता है। दूसरे पर इन्होंने बोला है तितिक्षा, तितिक्षा होती है। तीसरे पॉइंट पे आपका क्या होता है, उपरति होती है, उपरति होती है। चौथे पॉइंट पर इन्होंने बोला है आपका श्रद्धा, श्रद्धा होगा। पांचवें पॉइंट पे श्रद्धा के बाद होगा आपका समाधान होगा। छठवें पॉइंट समाधान के बाद आपका जाएगा मुमुक्षुकत्व पे, मुमुक्षुत्व पे जाएगा। और सातवें पॉइंट पे आपका जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेका। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा स्वीकार किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये पॉइंट नोट करिएगा। निषेधात्मक शिक्षा की बात हम बात करते हैं ना, तो मैंने उसमें बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने निषेधात्मक शिक्षा अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के लिए बताया था कि निषेधात्मक शिक्षा क्या होगी, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना। निषेधात्मक शिक्षा, ठीक, निषेधात्मक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या बताया था, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना ही इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत रखा है इन्होंने। सर निषेधात्मक मतलब ये होता है कि जो ना करे, हाँ, मनाही हो। हाँ, जिस जो निगेटिव एजुकेशन कुल मिला के बोल सकते हैं हम लोग, निगेटिव एजुकेशन ही होता है उसका मतलब। जी। तो सर इन्होंने क्यों ऐसा बोला था? हाँ, इन्होंने कि इसलिए बोला था कि जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग हमारे भारतीय साहित्य को समाप्त करके अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे। और अंग्रेजी साहित्य ऐसा था जिसमें रोमांटिक बातें ज्यादा होती थी। अगर यदि सब लोग रोमांटिक बातें ज्यादा करेंगे तो काम कौन करेगा, वहां पे विलासतापूर्ण जीवन सब व्यतीत करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया कि यदि अगर सब लोग ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे तो फिर जो है हमारे भारत का विकास कैसे हो पाएगा, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। ओके सर। ठीक है, इन्होंने जैसे कोटेशंस अगर इसको देखेंगे तो इनकी कोटेशंस हम लोग को पढ़ने को मिलती है कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। ठीक है, ये इनकी कोटेशन थी एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के इनके उद्देश्य थे क्या थे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन की बात ही करते थे। मतलब आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार का निर्माण ये करना चाहते थे, क्रिएशन। कुल मिला के पहले पॉइंट पे क्रिएशन की बात करते हैं। ठीक, क्रिएशन भी कैसा, इन्होंने सेल्फ की बात करी है। ठीक, सेल्फ सेल्फ इन्होंने दो तरीके बताए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बताई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और सेल्फ आपका रियलाइजेशन की बात इन्होंने बोली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और रियलाइजेशन की बात करें। दूसरे पॉइंट में उन्हें बोलते हैं चरित्र का निर्माण, फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर। ठीक, सेकंड में क्या बोला, फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स की बात बोली है। फिर तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व का निर्माण करना या व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
फिर व्यक्तित्व का विकास करना। फिर चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि सर्विस ऑफ माइंड, मन की सेवा करना, सर्विस ऑफ माइंड, सर्विस ऑफ माइंड। ठीक, पांचवें पॉइंट में इन्होंने बोला है कि ब्रदरहुड को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इंपॉर्टेंस इन्होंने ज्यादा दी है कुल मिला के। ठीक है, हेलो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इंपॉर्टेंस इन्होंने ज्यादा दी है ये इन्होंने। सर यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सार्वभौमिक भाईचारा बोलते हैं। हाँ, सार्वभौमिक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने और इसके बारे में बताया कि द एम ऑफ कीपिंग व्यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को देखने का उद्देश्य है इनका। फिर इन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य की बात करी है। फिर नैतिक और आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य की बात करी है। ठीक है, ऐसी तमाम सी बहुत सी चीजों को लेकर ये चले अपने साथ में। ठीक है, ये पॉइंट इनके रहे हैं। इन्होंने करिकुलम पढ़ाने का जो तरीका था, करिकुलम में इन्होंने बताया है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने भौतिक समृद्धि या भौतिक चीजों के वकालत नहीं की है। उन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों और गतिविधियों को शामिल करने की बात कही है, वकालत की है, जो आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि he feelingly advocated the inclusion of all those subjects and activities in the curriculum which foster material welfare with spiritual advancement। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें इन्होंने पूरी की पूरी चीजें बता के रखते हैं हम लोगों को कि हम लोग में क्या क्या इंपॉर्टेंस इन्होंने दे रखी है। इन्होंने अनुकरण विधि को, जैसे टीचिंग है ना, टीचिंग के इन्होंने मेथड्स ऑफ टीचिंग में सिमुलेशन मेथड को इन्होंने माना है। सिमुलेशन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड, सिमुलेशन, ठीक, इसको अनुकरण बोलते हैं। ठीक है, सिमुलेशन को अनुकरण बोलते हैं। तो इन्होंने अनुकरण विधि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। फिर इसके लेक्चरशिप मेथड को इन्होंने बताया है, लॉजिक एंड डिस्कस मेथड को बताया है इन्होंने। ठीक, याद रखिए ये सबसे अलग है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सब लोगों ने अनुकरण विधि को नहीं माना है, इन्होंने अनुकरण विधि को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो इसीलिए अनुकरण विधि इन्हीं के लिए यूज होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक, बताओ। सर इनके टीचिंग मेथड में ना है ये सब लेक्चर विधि और ये हाँ, सब चीजें, लेकिन सबसे अलग जो है, सब लोगों के एक जैसा तो माना है, लेकिन यहाँ पे सिमुलेशन जो मेथड है इसको इन्होंने सबसे अलग मान के रखा है। अनुकरण विधि को सब लोग नहीं मानते हैं। तो सर वो एग्जाम में सारे विधि पूछे नहीं, जाते हैं। एग्जाम में यही पूछते हैं ना, इसीलिए इसको अलग से बताया मैंने। बाकी और तो कॉमन है, तो कॉमन चीजें नहीं पूछते हैं ना। फिर इसमें हम देखेंगे इन्होंने एक लाइन आती कि स्वामी विवेकानंद ने जन शिक्षा का समर्थन तो किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जन शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन सह शिक्षा का समर्थन नहीं किया है। मतलब को-एड एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं करी है कि गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ बैठकर पढ़ें, इसके लिए इसका भी इन्होंने विरोध किया है। ठीक, सर वो लाइन बोल दीजिए।
क्या इन्होंने जन शिक्षा का समर्थन किया है, ठीक है, कि सब लोग शिक्षा प्राप्त तो करें, लेकिन इन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, दोनों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। छोटी कक्षाओं तक तो ठीक है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में इनको अलग अलग बैठालकर पढ़ाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था, ऐसी इनकी बातें थी। इन्होंने जन शिक्षा को का समर्थन किया और सह शिक्षा का विरोध किया। हाँ, सह शिक्षा का विरोध किया है स्वामी विवेकानंद ने। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कैसे, ये आपको कोडिंग करने को जब आएगा तो कोडिंग में आप सह शिक्षा को भी लगाकर चले जाओगे, ठीक है, कि भाई जब इतने बड़े विद्वान हैं, विद्वान होने के साथ साथ तो ये कोएड एजुकेशन का विरोध क्यों करेंगे, तो आप उसमें लगा कर आओगे, तो आपको लगा कर नहीं आना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इन्होंने सह शिक्षा का विरोध किया है, कि दो लोग एक साथ बैठकर दो जेंडर के एक साथ बैठकर पढ़ाई ना करें। सर इसका कारण दिया है कि सह शिक्षा हाँ, का इन्होंने इन्होंने कारण भी विरोध दिया है। क्यों किया? इन्होंने कहा है कि जब कभी बड़ी युवा अवस्था में दो लोग होते हैं, तो जब दो लोग करीब बैठते हैं तो उनका मन जो है ब्रह्मचर्य की ओर नहीं जा पाता है। जब ब्रह्मचर्य की ओर नहीं जाएगा तो वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने इसको बाधा माना है, सह शिक्षा को, ठीक, सह शिक्षा को इन्होंने बाधा माना है, इसलिए इन्होंने अलग अलग विद्यालय की बात बोली है दोनों लोगों के लिए। ओके सर, ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अब मैन मेकिंग एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो मैन मेकिंग एजुकेशन इन्हीं की है, किनकी है, मैन मेकिंग एजुकेशन, मानव निर्माण की शिक्षा, मानव निर्माण शिक्षा के बारे में यही बोलते हैं। यूथ डे किसके लिए मनाते हैं, यूथ डे जो है इनके स्वामी विवेकानंद के लिए ही मानते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वेदांता फिलॉसफी के ये ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको पूरा का पूरा स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड मैंने सभी पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब कर दिया है। सर ये मैन मेकिंग इनका क्या है? मैन मेकिंग रचना है? एजुकेशन, मानव निर्माण शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला है। मैन मेकिंग एजुकेशन कभी भी आएगा तो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात हम करते हैं, जैसे इसमें इन्होंने नेचरलिज्म से निगेटिव एजुकेशन लिया है या उसके अकॉर्डिंग इसको मानते हैं, उसी प्रकार इन्होंने आइडियलिज्म से भी कुछ लिया है, इन्होंने आदर्शवाद से, आइडियलिज्म से जो लिया है वो लिया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अनेकता में एकता की बात इन्होंने ली है, लाइन लिख लीजिएगा, अनेकता में एकता की जो बात ली है ये आदर्शवाद के आधार पर ली है। क्या लिया है, अनेकता में एकता, ठीक है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन लिया है स्वामी जी ने, ये आदर्शवादी विचारधाराओं से मिलता जुलता है, ठीक है, आदर्शवादी चीजों से मिलजुल रही वहां पर, तो हम कह सकते हैं कि ये आदर्शवाद के भी निकट है और प्रगतवाद के भी निकट है और वेदांत दर्शन के भी निकट है, तीनों दर्शनों के पास ये दिखाई देते हैं हम लोगों को, दर्शन के आसपास। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट इनके लिए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए, सभी को गुड डे, सभी को जय हिंद, चलिए सब लोग तैयार हुई अपने अपने काम के लिए, ठीक है, ओके, जय हिंद।